वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनुमानशालिपरपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिभक्तं वातजातं नमामि। तो श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यस जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हमने देखा कि माँ जानकी जी ने रावण को बहुत फटकारा, उसको खल कहा, उसको दुष्ट कहा, उसको जुगनू के समान बताया और भगवान राम को सूर्य के समान बताया। इस बात को सुन करके वो बहुत खिसियाया और अब वो क्या कहता है कि सीता तै अरे मम कृत अपमाना और कटिहों तो सिर कठिन कृपाना। तो नाहिद शपथ मानु मम बानी असुमुख होत नत जीवन हानि। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर सो प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ कि तो असि घोरा असुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। तो चंद्रहास मम हरि परतापम और रघुपत विरह अनल संजातम। का सीता मम दुख हरु भारा सुनत बचन अरे पुन मारन धावा। अब मैं तनया कहनी ते बुझावा। कहे सी सकल निश्चरनी बोलाई और सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। तो भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद और सीत ही त्रास देखावही धरहि रूप बहुमंद। स्यावर रामचंद्र जी की जय। रावण माँ जानकी जी से कहता है कि सीता तै मम कृत अपमाना। सीता शब्द देखिए शीतलता के लिए कहा जाता है। जब सीता जी का नाम सीता लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा है तो शीतलता से संबंधित है। जैसे यहाँ रावण कह रहा है कि ऐ सीता तू तो शीतलता प्रदान करती है, लेकिन तू तो इतने कठोर वचन बोली है कि, और कहता है कि तूने मेरा अपमान किया। देखिए राजा का अपमान मृत्यु के समान होता है। अगर राजा कोई अपमान कर दे तो समझ लीजिए कि राजा की मृत्यु हो गई, मृत्यु के समान है। तो रावण कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, अर्थात तुमने मुझको मृत्यु घोषित कर दिया है। ऐसा कह करके रावण तलवार निकाल और कहता है कि सीता तैमम सबद, माने तू मेरी बात को तुरंत मान ले, अन्यथा तेरे जीवन की हानि हुई, सुन सुमुख से आनी। ऐसा कह करके रावण, तब माँ जानकी जी कहती हैं कि श्याम सरोज अरे दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दश कंधर। देखिए यहाँ पे माँ जानकी जी कहती हैं कि श्याम सरोज माने नीले कमल के पुष्पों की माला जैसी भगवान राम की भुजा, जो हाथी के सूंड की तरह है गठीले, वो मेरे कंठ में पड़ेगी या कि तेरी तलवार। श्याम सरोज क्यों कहा? नीले कमल की बात यहाँ पे इसलिए आती है कि भगवान राम का शरीर, भगवान राम का हाथ सब नीला कमल के समान है, नीले रंग के हैं, श्याम वर्ण है। एक बार की बात है, महाराजा रघुराज सिंह रीवा के महाराजा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि रावण एक बार किसी ऋषि के यहाँ गया
और ऋषि के आश्रम में जाता है। वहाँ पे तालाब में कमल के फूल खिले थे, सारे कमल फूलों को नष्ट करवा दिए। जब ऋषि को मालूम हुआ, ऋषि ने श्राप दिया रावण को कि जब तुझको नीला कमल के दर्शन होंगे तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी बात भी आती है कि दुर्वासा ऋषि एक बार नीले कमल पे बैठे हुए थे तालाब में, माने सरोवर में, और रावण जो है उसकी नाल को काट दिया। और जब दुर्वासा ऋषि डूबने लगे तब उन्होंने ध्यान किया कि ऐसा क्या हो रहा है। तब उनको पता चला रावण की ये करतूत है। तो उन्होंने श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने कि आए रावण, जब तुझे नील कमल का दर्शन होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज माँ जानकी जी कहती हैं कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्यामल अर्थात नील कमल के माला की तरह जिनका हाथ है और हाथ सून के समान है, जिनकी मेरे गले में पड़ेगी या कि तेरी तलवार। ऐसा कह करके माँ जानकी जी कहती हैं कि सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। मेरा ऐसा प्रमाण है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं प्रमाणित करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि भगवान राम के ही हाथ मेरे कंठ में पड़ेंगे। अब माँ जानकी जी कहती हैं चंद्रहास हर मम परतापम। अय चंद्रहास तलवार। देखिए चंद्रहास नाम जो है तलवार का एक वैरायटी है चंद्रहास। दूसरा, ये अर्ध चंद्राकार होती है, इसलिए इसको चंद्रहास कहा गया है। ये चंद्रहास तलवार भगवान शंकर की है। रावण ने तपस्या करके उनको प्रसन्न करके उनसे इस चंद्रहास तलवार को मांग लिया था। और चंद्रहास तलवार का वार कभी खाली नहीं जाता। तो माँ जानकी जी कहती हैं क्या कि चंद्रहास हर मम परितापम और रघुपत विरह अनल संजातम। अरे शीतल निशिते बहसी बर धारा और कहा सीता हर मम दुख भारा। अय चंद्रहास तलवार, तू शीतल धारा बहाती है और मुझ में इतना, मैं पति वियोग से इतना तप्त हूँ, इतनी व्याकुल हूँ कि मेरी तप्तता, मेरी ताप को तू अपने शीतल धारा से समाप्त कर। अर्थात माँ जानकी जी ने चंद्रहास से ऐसा कहा। रावण जो है ऐसी वचन सुन करके दौड़ा मारने के लिए। देखिए दौड़ा क्या, मैंने उसने एक नाटक किया कि मतलब माँ जानकी जी को मारने का एक नाटक किया। दौड़ा का मतलब यही है। और मैं तनिया कहीं नींद बुझावा। मैं तनिया, देखिए यहाँ पे मैं तनिया को मंदोदरी नहीं कहा, क्योंकि मंदोदरी कही थी तो रावण के कुल से संबंधित था। मैं तनिया जो है मैं नाव के दानव, इनके पिता का नाम मैं था। मैं दानव की ये पुत्री हैं। और मैं दानव जो है राक्षस कुल और दानव कुल, दैत्य कुल को पैदा करने का माने विश्वकर्मा है वो। तो यहाँ पे इनका मैं दानव के नाम से मंदोदरी को संबोधित किया गया। कहने का भाव ये कि दानव का जो प्रकृति होता है वो बहुत खराब होता है, लेकिन ये मैं तनिया जो है इतनी नीतिवान है, इतनी ज्ञानवान है, इतना विवेकपूर्ण है, इतनी धर्मज्ञ है कि वो कहती है कि रावण से कहती हैं कि नीति बुझावा। माने ये नीतिज्ञ भी हैं। नीति में उन्होंने कहा कि पतिदेव जी से कि देखिए नारी की हत्या महापाप है, बालक की हत्या, नारी की हत्या महापाप है। रावण को इन्होंने समझाया और अथवा बुझाया। क्यों? उसके गुस्से को शांत किया। बुझाने का मतलब शांत किया। इस प्रकार से जब शांत किया मैं तनिया माने मंदोदरी ने, तब जाने लगा तो रावण कुछ दूर तक जा चुका था। तो कहे से सकल निश्चरनी बुलाई असीत बहुविध त्रास हो जाई। सारी निशाचरियों को बुलाया आपने और अब आदेश दिया कि सीता को हर प्रकार से जाकर के त्रास दो, अनेकों प्रकार के खराब रूप बनाओ, इस प्रकार से उसको डरवाओ, धमकाओ, समझाओ कि वो मुझको मतलब मान ले मेरी बात को। ऐसा कह करके भवन गयो दशकंधर। देखिए यहाँ पे दशकंधर कहा, अर्थात 10 मुख वाला रावण जो है इसकी बात का कोई भरोसा नहीं। देखिए ये सीता जी को जब चुराया था, एक साधु का वेश बनाया था और किस प्रकार से बातें करके उनको हर लाया। आज भी अभी ये कह रहा है कि मास दिवस बीते मुहि, माने एक दिवस का समय दिया क्या कि सीता बहु विस्त्रास हो जाई। मास दिवस माँ कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। माने 1 महीने का समय दिया। मास दिवस 1 महीना भी होता है और दिन भी होता है। माने 1 महीने के 30 दिन होते हैं और 30 दिन में कोई भी दिन, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे आदमी नहीं कहता गांव में या कहीं भी कि अरे 2 मुहा है,
क्या उसके दो मुंह नहीं होते? द्विमुहा मतलब इसके दो प्रकार की बात करता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो दशकंधर जो है दसमुख है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, ये चला जाता है। अब राक्षसियाँ खूब खराब रूप बना करके सीता जी को डरवाने लगती हैं। जब ऐसा करती हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि त्रिजटा नाम अरे राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका, सबनि बोली सुनायस सपना, असीतई से ही करो हित अपना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। देखिए गोस्वामी जी ने फिर यहाँ पे एक लिखा। कहने का तात्पर्य ये कि त्रिजटा पूरे लंका में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका मन भगवान श्री राम के चरणों में था, मतलब भगवान के प्रेम था, भगवान राम से उसका प्रेम था, भगवान का ध्यान करती थी, भक्ति करती थी। त्रिजटा इसलिए कहा कि राम चरण रति, राम के चरणों में रति है, और राम चरण रति विपुन माने विपिन निपुण व्यवहारिक है इस प्रकार से, और विवेकवान है, धर्म अधर्म और सत्य असत्य का समझने वाली है। वो कहती है क्या, सबन बुलाए सुनाए सपना, सबको बुलाया। जिस प्रकार से रावण ने सारी राक्षसियों को बुलाया था और कहा था कि सीता को डरवाओ, सीता को धमकाओ, सीता को खराब रूप दिखाओ जिससे वो डरे। यहाँ पे त्रिजटा जो है समस्त राक्षसियों को बुलाया, जिससे कोई राक्षसी ये न कह सके कि हमें नहीं पता। उन सबको बुलाया और त्रिजटा कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक बानर आया है और बानर ने पूरी लंका को जला दिया है, समस्त राक्षसों को वध कर दिया है इत्यादि। ये सब बताती हैं। क्या कहती हैं कि सपने बानर अरे लंका जारी, अजातु धान सेना सब मारी, अरे खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी अरे रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, या सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई हैं सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, तो जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, अमास दिवस बीते मोहि मारी है निश्चर पोच, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। इस स्वप्न में एक बानर आया है, पूरी लंका को जला दिया है, सारी सेनाओं को मार दिया है, और रावण जो है खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, 10 शीश रावण जो है गधे पे सवार है, उसके सर मुड़ा दिए गए हैं और 20 भुजाएं काट दी गई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा, देखिए दक्षिण दिशा जो है, जैसे महाराज भीष्म पितामह जो है, जब सूर्य दक्षिणायन था तब उन्होंने अपनी मृत्यु को नहीं बुलाया, जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था तब उन्होंने अपने मृत्यु को बुलाया। तो रावण जो है दक्षिण दिशा में यमराज का ठिकाना बताया गया है, माने मृत्यु से संबंधित है। रावण आवाज माने मृत्यु तरीके का होगा। इनको जो सपना में देखा है यही देखा कि रावण की मृत्यु हो गई है और वो अभी मरा तो नहीं है लेकिन मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बताया। और लंका मनहु विभीषण पाई, माने लंका का राज्य जो है विभीषण को मिल गया है, राज्याभिषेक हो गया है, लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। और इस प्रकार से नगर फिरी रघुवीर दोहाई, पूरे लंका में भगवान राम की दोहाई, भगवान की राम का जय जयकार हो रहा है। और तब भगवान राम ने सीता बोली पठाई, सीता माने विभीषण से कहला करके सीता जी को बुलाया है। तो मैं ये सपना मैं कहाँ पुकारी, ये सपना मैं जो बोल सुना रही हूँ ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाकर कहती हूँ, प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूँ, ये हुई सत्य गए दिनचारी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का सपना कभी झूठा नहीं होता, ये 2-4 दिन में सब सत्य होगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए 3 बार सपना कहा। पहला सपना कहा कि सपने बानर लंका जारी,
दूसरा कहा ये सपना मैं कहाँ पुकारी। इस प्रकार से 3 सपना कहा। जब 3 बार कोई बात कही जाए, जिससे जब भगवान राम ने मन शत्रुपा जी को दर्शन दिया था तो क्या कहा था कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, माने भगवान राम ने 3 बार सत्य 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 कहा। यहाँ पे त्रिजटा जो है 3 बार सपना कह रही है, सपने की बात कर रही है, अर्थात ये सपना बिल्कुल सत्य होगा और हुआ भी। अब ताश वचन सुनते सब डरी। त्रिजटा की इस प्रकार की सपने की बात सुन करके सारी राक्षसियाँ डर गईं, क्योंकि जानकी जी की सेवा करने के लिए वो कहा था कि सीता जी की सेवा करो, अन्यथा कल जब विभीषण का राज आ जाएगा, राम की दुहाई हो जाएगी, तो तुम लोगों को कष्ट मिलेगा। तो अभी जा करके अपना हित कर लो, रावण की बात के चक्कर में मत पड़ो, अपना हित, तुम्हारा हित कायम है सीता जी की सेवा करने में। तब जा करके सब सीता माँ के चरणों में गिर गई और अपने गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और माँ जानकी जी से कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। माँ जानकी जी वात्सल्य प्रेम, माता जगत जननी है, उनके लिए तो सारा जगत उनका पुत्रवत ही है, सबको क्षमा कर दिया। सब तो चली गई, जहाँ तहाँ गई सकल तब। देखिए ये अपने घर नहीं गई, जहाँ तहाँ गई, माने जहाँ माँ जानकी जी थी उनसे दूरी पर यहाँ वहाँ सब चली गई। और जब इधर उधर सब चली गई तब माँ जानकी जी को एक सोच होती है, विचार आता है कि 1 महीने का समय दे गया है रावण, और इसका कोई भरोसा नहीं कि 1 महीने में आएगा कि 2 दिन 4 दिन बाद ही आ जाएगा, क्योंकि ये 10 मुख वाला है। जब 2 मुख वाले की बात का विश्वास नहीं तो ये 10 मुख वाला है। ऐसा विचार करके माँ जानकी जी त्रिजटा से कहती हैं कि माँ तू विपति अरे संगिन तय मोरी। माँ जानकी जी त्रिजटा से कहती हैं कि अय माता, देखिए त्रिजटा जो है विभीषण जी की पुत्री है और सयानी है, तो उनको देख करके माँ जानकी जी कहते हैं कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संगत संगिन तय मोरी। तजहु देह कर बेग उपाई, दुसह बिरव अब सह नहीं जाई। अय माता, तुम मेरे विपत्ति के समय में मेरी साथनी बनी हो। अब ये दुख जो है पति का वियोग अथवा भगवान का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए आन काठ रत चिता बनाई, और अनल मातु अनल पुन दे लगाई। लकड़ी ला करके चिता बना दो, उस पर मैं बैठ जाऊं और पुन माता आप अग्नि लगा दो उसमें और मैं अपने को भस्म कर लूं। देखिए सीता जी ऐसा क्यों कहती हैं? देखिए सीता जी जो है ओरिजिनल सीता नहीं है। ओरिजिनल सीता तो तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर वासा। भगवान राम ने पावक में माने अग्नि में ओरिजिनल सीता को अर्थात असली सीता को तो पावक में रखा है, और ये जो नकली सीता हैं, सीता जी की प्रतिबिंब हैं, वो यहाँ पे हैं। तो माँ जानकी जी देखिए न अस्त्र शस्त्र मांगती हैं, न और कोई तरीके की मांग करती, केवल अग्नि की बात करती हैं। चाहे अशोक वृक्ष से अग्नि की बात मांगें, चाहे आकाश में तारों से अग्नि की बात करें, चाहे त्रिजटा से अग्नि ही मांग रही हैं। क्यों? सीता जी चाहती हैं कि चूँकि मैं प्रतिबिंब हूँ, अगर मैं जल जाऊँगी तो अपने बिंब में मिल जाऊँगी, चूँकि अग्नि से ही भस्मभूष होती है। पतिव्रता स्त्री जो है अपने को पति के वियोग में या पति के न रहने पे अपने को अग्नि में प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार से माँ जानकी जी का सोच रही हैं कि अगर मैं अपने प्रतिबिंब को जला दूंगी तो मैं अपने बिंब में मिल जाऊंगी, इसलिए वो अग्नि की बात करती हैं। और क्या कहती हैं? त्रिजटा से अग्नि की मांग करती हैं। त्रिजटा ने माँ जानकी जी का पैर छुआ और पैर पकड़ करके उनको हर प्रकार से समझाती हैं और भगवान राम का बल और राम का प्रताप बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार से धनुष यज्ञ में जनकपुर में धनुष तोड़ा था, जबकि ये सब रावण वगैरह सारे राजा देश देश के आए थे, किसी से नहीं टूटा, इन्होंने उठा के तोड़ दिया। राजा बाली को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, इस प्रकार से जयंता को मारा। ये सब उन्होंने माँ जानकी जी को त्रिजटा समझा करके, और क्या कहती है कि निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। माँ जानकी जी से कहती हैं कि सीता आए सुकुमारी, पुत्री सुकुमारी, रात्रि हो गई है, रात में अग्नि कहाँ मिलेगी, अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वो अपने घर को चली जाती है। देखिए त्रिजटा अपने घर को चली जाती हैं और जो और राक्षसियाँ थी वो दाहिने बाएँ यहाँ वहाँ चली गईं। अब माँ जानकी जी कहती हैं कि का सीता अरे विधवा प्रतिकूला, अब मिलई न पावक मिटही न सूला। माँ जानकी जी कहती हैं कि विधि माने विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है।
अग्नि नहीं मिल रही है तो मैं अब कैसे अपने शरीर को त्याग करूँगा। और ऐसा कह करके कहती हैं कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका, असत्य नाम कर हर मम शोका। सुनहि विनय मम बिटप अशोका। माँ जानकी जी अशोक से कहती हैं कि मेरे निवेदन को, मेरे विनय को सुनो, क्योंकि तुम्हारा नाम अशोक है। तुम मेरे शोक को दूर करो, अपने नाम को सत्य करो। दूसरा देखिए, अशोक के साथ विशेषण लगा है बीटप। बीटप क्यों लगाया, जबकि वृक्ष तो अशोक स्वयं है, लेकिन उसके साथ अशोक के साथ वृक्ष लगाया, मतलब बीटप। क्या कि संत बीटप अरे सरिता गिरिधरनी, अपरहित हेतु सबन कै करनी। अरे संत बीटप, संत माने संत लोग, बीटप वृक्ष, संत बीटप सरिता और नदी, गिरि पर्वत और धरनी पृथ्वी, ये स्वभावजन्य परोपकारी हैं। तो अशोक अपना नाम को सत्य करो, तुम तो परोपकार के लिए ही मतलब हो, और मेरे दुख को दूर करो, यही तुम्हारा परोपकार करने का भाव माँ जानकी जी का यही है कि सत्य करें, हम माने मेरे वचन को सत्य करें। ऐसा देख करके, ऐसा सुन करके जब मैंने अशोक सुन लिया और माँ जानकी जी ने निवेदन किया कि तुम्हारे पास इतने पत्ते हैं, कोई भी पत्ता माने जो नए नए पत्ते हैं उसमें से अग्नि की तरह दिख रहे हैं, इनको आप गिरा दो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा जब सीता जी ने कहा, देखी परम बिरहा कुल सीता, असो क्षण कपि कलप समबीता। अरे कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। देखी विकल परम विकल तब सीता। हनुमान जी क्या देखते हैं कि सीता जी परम विकल हैं, बहुत ज़्यादा विकल हैं, और ऐसा लगता है कि तेई क्षण कपि कल्प संबीता। हनुमान जी को वो क्षण जो है, एक क्षण जो है एक कल्प के बराबर बीत गया, इतना माने दुखित हनुमान जी भी हुए। अब हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, कपिकर हृदय विचार। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि सीता जी परम व्याकुल हैं, इतना व्याकुल हैं, परम व्याकुल हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ये पतिव्रता नारी हैं और अशोक से अग्नि मांग रही हैं, कहीं अशोक अग्नि दे न दे, इसलिए तो कहीं तो मेरे आने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को उस समय गिराया जब माँ जानकी जी ने अशोक से अंगार मांगा, और जैसे हनुमान जी विचार करके अंगूठी गिराया, मुद्रिका गिराई, वो मुद्रिका मणियों से जड़ी थी, दिव्य मुद्रिका थी। उसमें इतना प्रकाश था कि माँ जानकी जी ने देखा और समझ गई कि अशोक ने मेरे विनय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अग्नि दिया, अंगारा दिया, और माँ जानकी जी उनको पकड़ लेती हैं, और पकड़ करके जब हाथ में लेती हैं तो उसमें ताप नहीं था, गर्माहट नहीं थी। तो माँ जानकी जी ने खोल के उसको देखना शुरू किया कि इसकी अग्नि तो गर्म होती है, अग्नि गर्म नहीं है। तब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब माँ जानकी जी ने देखा कि मुद्रिका में भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, और राम का नाम जो है मनोहर होता है, परम सुंदर होता है। उसको देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितय अरे मुंदरी पहचानी, चकित चितय मुंदरी पहचानी, और हरस विषाद हृदय अकुलानी। उस मुद्रिका को देखा तो चकित, आश्चर्य पड़ गई। चकित चितौ मुंदरी पहचानी, मुंदरी को उन्होंने पहचान लिया, अथवा ये कहिए कि ये मुद्रिका जो है पहचानी हुई है, अर्थात पहले से मैंने इसको देखा है। चकित चितौ मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। हृदय में हर्ष हुआ, हर्ष इस बात का हुआ कि ये अंगूठी पहचानी हुई है, ये मेरे प्रभु का आभूषण है। दूसरा विषाद, विषाद इसलिए हुआ कि ये यहाँ कैसे आई। और दोनों बात को लेकर के माँ जानकी जी अकुलानी। अकुलानी क्यों कि माँ जानकी जी ये सोचती हैं कि क्या मेरे प्रभु मेरे वियोग में प्राण तो नहीं त्याग दिए हैं, इसका मतलब ये कि मेरा प्रभु से कभी मिलन ही नहीं होगा। तमाम सारे विचार ऐसे आ रहे, इसलिए उन्होंने अकुलाई। अब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या,
कि जीती को सके अरे अजय रघुराई, अमाया ते असरच नहीं जाई। जीती को सके अजय रघुराई, अरे भगवान राम को कौन जीत तो सकता ही नहीं। क्या कभी जीव भी ईश्वर को जीत सकता है? ऐसा नहीं, भगवान राम अजय हैं। ये माँ जानकी जी सोचती हैं जीत को सके अजय रघुराई, और माया ते असरच नहीं जाई। माया के द्वारा ये बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि माया की पहुँच यहाँ तक नहीं है। माँ जानकी जी दोनों बात पे विचार करती हैं कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, और माया से ये बनाया नहीं जा सकता, और ना मुंदरी को कोई ला सकता है। ये भी बात बताई, चूँकि किसी के बस के नहीं था। माने वो दिव्य अंगूठी थी। अंगूठी ऐसी थी कि ये बोलती थी, बात करती थी, सुनती थी, उत्तर देती थी, छोटा बड़ा बन जाती थी, जैसी ज़रूरत पड़ती थी वैसा हो जाती थी। दिव्य अंगूठी थी। भगवान के जो पार्षद होते हैं ये वो रूप धारण करके ऐसा आते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि सीता मन विचार कर नाना, अब मधुर वचन बोलो हनुमाना। तो रामचंद्र गुरुबर नहीं लागा, असुनत सीता कै दुख भागा। अरे लागी सुनय श्रवण मन लाई, अवादिते सब कथा सुनाई। तो श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहाँ वो सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत अरे निकट चल गयऊ, तब हनुमंत निकट चल गयऊ, और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तो रामदूत अरे मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। एह मुद्रिका मातु मैं आनी, अधीन राम तुम का सैदानी। तो नर पान रही अरे संगु कहो कैसे, तो भाई कही कथा भई संगति जैसे। तो कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। अजाना मन क्रम बचन या, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र जी की जय। विचार माँ जानकी जी नाना प्रकार के विचार करने लगी कि अंगूठी यहाँ कैसे आई। और ऐसा जब विचार कर रहे तो मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या बोले? देखिए मधुर वचन क्या होता है। जो संसार की बातें होती हैं ये मधुर नहीं होता ये, और जो भगवान की बात होती है, भगवान राम की बात होती है, भगवान राम को गुणगान होता है, ये मधुर वचन होते हैं। तो भगवान के मधुर वचन को भगवान हनुमान जी मधुर वचन में बोले क्या कि राम कथा, भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। जन्म से लेकर के और अरण्य कांड तक भगवान हनुमान जी ने सब कथा सुना दी। तो रामचंद्र अरे गुण बर नहीं लागा, असुनत सीता कर दुख भागा। भगवान रामचंद्र जी के गुणगान को सुनाने लगे हनुमान जी। तब माता जानकी जी के सारे दुख भाग गए, सारे दुख भाग गए। देखिए माँ जानकी जी ही नहीं, अगर हम आप भी भगवान की कथा सुने, भगवान का चिंतन करें, भगवान के कथा अमृत कानों से पान करें, तो हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जो माँ जानकी जी के सब दुख दूर हो गए, तब लागी श्रवण मन लाई। देखिए जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा न कथा सुनने में मन लगेगा, ना कोई कार्य करने में मन लगेगा। अब चूंकि पहले रामचंद्र गुरु भरने लगा, हनुमान जी ने मधुर भाषा में, मनुष्य की भाषा में रामचंद्र के गुणगान के समूहों को वर्णन किया, जिसको सुन करके माँ जानकी जी के दुख का अंत हो गया। अगी सुने श्रवण मन लाई। अब कथा मन लगा करके सुना। हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी, और जब कथा सुना करके रुक गए तो माँ जानकी जी कहती हैं कि भाई जो कथा सुनाया है, इतनी सुंदर कथा, वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता, प्रकट होइए। तब हनुमान जी सीधा नीचे आ गए और माँ जानकी जी को प्रणाम किया। तो फिर बैठी मन विस्मय भई। माँ जानकी जी ने दूसरे तरफ मुँह करके बैठ गई। माँ जानकी जी के विस्मय इसलिए हुआ कि कहीं अभी आवाज़ तो मनुष्य की आई थी, और जो सामने है ये बंदर है, कहीं रावण तो नहीं आ गया है, ऐसा विस्मय करके दूसरे तरफ मुँह कर लिया। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। तुरंत हनुमान जी माँ जानकी जी को बताया कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूँ, मुझे सौगंध, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सौगंध है करुणा निधान की। देखिए हर पति पत्नी आपस में कुछ नाम रख लेते हैं, तो माँ जानकी जी और भगवान राम के बीच में जो संबंध था, तो नाम भगवान का
माँ जानकी जी हमेशा करुणा निधान करके बात करती थी। तो इस बात को केवल माँ जानकी जी जानती थी या कि रामचंद्र जी जानते थे कि राम को माँ जानकी जी करुणा निधान कहती हैं। तो इस नाम को भगवान राम ने हनुमान जी को बताया था कि तुम जब करुणा निधान कह दोगे तो उनको विश्वास हो जाएगा, अन्यथा विश्वास नहीं होगा, हो सकता है श्राप दे दें। तो इन्होंने कहा रामदूत में सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम का दूत हूँ और भगवान राम की करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ। यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी। माँ जानकी से कहा माँ ये अशोक वृक्ष इसको नहीं गिराया है, इस मुद्रिका को अशोक वृक्ष ने नहीं गिराया, मुझको भगवान राम ने दिया था आपके लिए, आपको निशानी के लिए। राम दिन तुमका सैधानी, आपकी निशानी के लिए भगवान राम ने मुझे दिया था, ऐसा कहा। तब माँ जानकी जी कहती हैं कि नर बान रही संग कहु कैसे। तो ऐसा है तो ये बताओ कि मनुष्य और बानर में संग कैसे हुआ, मित्रता कैसे हुई, साथ कैसे हुआ। तो सो सब कथा हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि कैसे कैसे भी सुग्रीव जी से मित्रता हुई इत्यादि सारा बताया और अपने आने का कारण बताया कि भगवान ने मुझको अपना दूत बना के भेजा है, ये अंगूठी आपके लिए दिया है तो आप पे कृपा की है, और अपना दूत बना के मुझे भेजा है तो मुझ पे कृपा की है भगवान राम ने। ऐसा कह करके जब बताया तो हनुमान माँ जानकी जी को विश्वास हुआ और समझ गई कि ये कृपा सिंधु का दास है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।